और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सवाई माधोपुर के कई लोग उत्तराखंड में फंसे। बद्रीनाथ धाम गए हुए करीब 200 श्रद्धालु फंसे हैं। श्रद्धालु भूस्खलन के चलते रास्ते में फंस गए हैं। 29 जुलाई को बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। 7 अगस्त को वापस हरिद्वार के लिए आ रहे थे। जोशीमठ और पीपलपुर के बीच रास्ते में फंसे। भारी बारिश और भूस्खलन होने की वजह से फंसे हैं। 7 अगस्त से पाखी गांव में फंसे हुए हैं। प्रशासन किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार से भी लगातार मदद की अपील की जा रही है। फिलहाल उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। खाने पीने की भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रद्धालुओं के साथ जो बच्चे भी हैं वो भूख से परेशान हैं। सरकार से खाने पीने की व्यवस्था करने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। और श्रद्धालु हैं नीरू, जो इस वक्त फंसी हुई हैं वहां, उनसे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के दौरान जो नीरू जी राजस्थान पर आपको दर्शक राजस्थान वासी सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं। आप अभी वहां पर फंसी हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं? अभी प्रशासन के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और अभी वहाँ पर जो काम अभी भी चल रहा है और हमारी बस निकालने का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम बस में ही हैं और धीरे धीरे करके प्रयास कर रहे हैं वाहनों को निकालने का। अच्छा नीरू, आप कब गई थी और कितने वक्त से यहाँ पे फंसी हुई हैं? हम लोग बद्रीनाथ से 6 तारीख को लौटे थे। तो बद्रीनाथ से हम सुबह चले थे वहाँ से 5:30 बजे और यहाँ आने के बाद 8:30 बजे के करीब हमको पता लगा कि लैंडस्लाइड हो गया है। और उसके बाद आप वहीं रुके हुए हैं या फंस गए एक तरह से? हाँ, एक तरह से बार बार ऐसा लगता था कि खुल जाएगा रास्ता और हम जा पाएंगे, लेकिन नहीं खुल पाया। रात को भी थोड़ी सी देर के लिए खुला, उसके बाद फिर बारिश वगैरह हो गई और मतलब काम बहुत स्लो हो रहा था। तो जिस तरह से हम लोग बच्चे भी हमारे साथ काफी बड़ा ग्रुप है तो परेशान हो रहे थे बच्चे वगैरह। आप क्योंकि बस में मौजूद हैं, आपके आगे पीछे भी कई गाड़ियां होंगी, जरा एक बार बताएं कि आपके बस में कितने लोग मौजूद हैं, कितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आसपास क्या नजर आ रहा है? हमारी ही अपना लगभग 200 लोगों का ग्रुप है। 7 बसें हैं हमारी। अच्छा, और 7 बसें फंसी हुई है? 7 बसें अब धीरे धीरे निकल रही है। प्रशासन ने व्यवस्था की है। हमने सुबह काफी उनसे रिक्वेस्ट करी थी, कहा था, तो अब प्रयास चल रहा है तो बसें निकल रही हैं धीरे धीरे हमारी। और कितने बच्चे इस वक्त मौजूद हैं? खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई? अब खाने पीने की तो जो कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो जैसे ही पता लगा कि भाई थोड़ी सी देर के लिए खुला है हम तो तुरंत बस में आके बैठ गए। और उससे पहले भी अब जैसा भी हो सका हमने अपने लेवल पर कर लिया था कि अचानक जब कोई मुश्किल आती है तो इस तरह का तो सामना करना ही पड़ता है, पर निकल जाएंगे हम, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नीरू, बहुत शुक्रिया आपका जी राजस्थान से जुड़ने के लिए। और विमलेश, एक और श्रद्धालु हैं, वो भी इस दौरान फंसी हुई हैं उत्तराखंड में। आपसे जानना चाहेंगे विमलेश, आप लोग कब से फंसे हुए हैं यहाँ? हमको 3 दिन हो गए यहाँ मैडम, पर अभी खुल गया मतलब। अच्छा, आप जब 3 दिन से फंसे हुए थे, क्या आप बसों के माध्यम से गए थे, गाड़ी से गए थे, जरा बताएं। हम क्या है मतलब जो है बद्रीनाथ कथा करवाई थी हमने, तो कथा करके वापस आ रहे थे। कथा करके वापस आए थे हम। अच्छा जी, और कितने लोग आप लोग मौजूद थे 3 दिनों से? हम 2 आदमी हैं। क्या बच्चे भी इस दौरान मौजूद थे? हाँ, 7 बसें हमारी। 7 बसें हैं। अच्छा विमलेश जी, क्योंकि आप जी बोले। हाँ बोला। विमलेश जी, आप कह रहे 7 बसें हैं, 3 दिन से आप फंसे हुए थे। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था तो हमने हमारी कर ली थी, मतलब व्यवस्था उसकी तरफ से कोई नहीं है। ठीक है, शुक्रिया विमलेश जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।